Hello बच्चों, let's read the following question. A ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence of 45 degree. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। वो किस पे फॉल करता है? सरफेस पे, जो कि कौन सा सरफेस? जो कि एयर को उस मीडियम से सेपरेट कर रहा है। कितने एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। म्यू की किस वैल्यू के लिए जो रे है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर कर सकता है? ऑप्शंस क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू 1.33, म्यू इज इक्वल्स टू 1.40, म्यू इज इक्वल्स टू 1.50 और म्यू इज इक्वल्स टू 1.25. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो पहले हम इस क्वेश्चन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो उसके लिए सपोज हमारे पास ये क्या है, एक बाउंड्री है जो कि टू मीडिया को सेपरेट कर रही है। ये नीचे जो मीडियम है वो क्या है? डेंसर मीडियम है। फॉर इंस्टेंस इट इज वाटर। इसके ऊपर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। सपोज दैट मीडियम इज एयर। अब इस सरफेस का, इस बाउंड्री का, ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब रे ऑफ लाइट जो है वो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई हियर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब आई जो है वो सी के इक्वल होता है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब रे ऑफ लाइट जो है वो कितने एंगल पे इंसिडेंस होती है? क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है। तो उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बनता है? 90 डिग्री। आर जो है वो क्या बनता है? 90 डिग्री। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या करती है? अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सरफेस ट्रेवल करती है। इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर हम आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी से बड़ा कर देते हैं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं, तो उस केस में सपोज ये हमारे पास क्या आ रही थी? रे ऑफ लाइट आ रही थी। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये वाला था, दैट इज I is greater than C। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट किया तो उस केस में रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट नहीं होता, क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। पूरी की पूरी लाइट जो है वो क्या हो जाती है? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में आ रहा था उसी मीडियम में वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे देता है। इस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया है आई, वो कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है हमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के अगर हम रिलेशन की बात करें विद क्रिटिकल एंगल, देन म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी होता है। क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी होता है। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विच मीन्स साइन ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ सी। साइन ऑफ सी से बड़ा होना चाहिए। तो वी कैन राइट साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय म्यू। हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं साइन सी का, इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। और वी कैन राइट म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन I। सिंपली यहाँ पे I का वैल्यू फिल कर दो। सो वी कैन राइट म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 होता है। तो यहाँ पे फिल कर दो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट 2, विच मीन्स म्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट 2। अब रूट 2 कितना होता है? म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। रूट 2 कितना होता है? 1.414 होता है। तो म्यू का वैल्यू 1.414 से ग्रेटर होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू 1.414 से ग्रेटर है? दैट इज 1.5, ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।